इजराइल और लेबनान के बीच एक बार फिर युद्ध की आग भड़क चुकी है। एक तरफ आसमान से बम गिर रहे हैं, दूसरी तरफ सीमाओं से रॉकेट दागे जा रहे हैं। शहर तबाह हो रहे हैं, घर मलबे में बदल रहे हैं और मासूम लोग इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन इसी खून और बारूद के बीच हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक ऐसी बैठक होने जा रही है जो इतिहास बदल सकती है। इजराइल और लेबनान के अधिकारी सीधी बातचीत करने वाले हैं। सवाल यह है, क्या यह मुलाकात शांति लाएगी या यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक राजनीतिक खेल है? आज हम जानेंगे इजराइल और लेबनान के संघर्ष की पूरी कहानी, इसके पीछे की राजनीति और वह सच जो अक्सर दुनिया से छुपा दिया जाता है। पार्ट एक, इजराइल और लेबनान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें कई दशक पुरानी हैं। सन 1948 में जब इजराइल एक राष्ट्र के रूप में बना, तब पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया। कई अरब देशों ने इजराइल को स्वीकार नहीं किया। लेबनान सीधे सबसे बड़ा दुश्मन नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति, सीमा विवाद और शरणार्थियों के मुद्दे ने धीरे धीरे उसे भी इस संघर्ष में खींच लिया। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव समय के साथ बढ़ता गया। जब फिलिस्तीनी शरणार्थी बड़ी संख्या में लेबनान पहुंचे, तो देश के भीतर संतुलन बदलने लगा। धीरे धीरे कई सशस्त्र समूह भी सक्रिय हुए, जिनमें सबसे बड़ा नाम था पीएलओ, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन समूहों ने दक्षिणी लेबनान को अपना आधार बनाना शुरू किया और वहीं से इजराइल पर हमले होने लगे। इजराइल ने इसे सीधा खतरा माना। अब सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं रही, वह युद्ध का मैदान बन चुकी थी। सन 1982 यह वह साल था जब इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। ऑपरेशन का नाम था पीस फॉर गैलिली। दावा किया गया कि लक्ष्य था पीएलओ को खत्म करना, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा निकला। इजरायली सेना बेरूत तक पहुंच गई, टैंक शहरों में घुस गए, हवाई हमलों ने कई इलाकों को तबाह कर दिया, हजारों लोग मारे गए और लेबनान का राजनीतिक ढांचा हिल गया। इसी अराजकता और गुस्से के बीच एक नया संगठन उभरा, हिजबुल्लाह। ईरान के समर्थन से बना यह समूह धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान में मजबूत होता गया। उनका दावा था कि वे लेबनान की रक्षा करेंगे और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए वे प्रतिरोध थे, कुछ के लिए आतंकवादी संगठन। लेकिन एक बात साफ थी, मध्य पूर्व की राजनीति अब बदल चुकी थी। अगले कई सालों तक सीमा पर छोटे बड़े हमले होते रहे। कभी रॉकेट दागे जाते, कभी जवाब में एयर स्ट्राइक होती। हर बार दोनों पक्ष अपने कदम को सही बताते और हर बार सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता। गांव खाली होने लगे, बच्चे डर के बीच बड़े होने लगे और शांति सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई। फिर आया 2006। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया और जवाब में इजराइल ने बड़े स्तर पर हमला शुरू कर दिया। 33 दिनों तक आसमान में लड़ाकू विमान, जमीन पर गोलाबारी और सीमाओं पर धुआं। लेबनान के पुल, सड़कें, इमारतें टूट गईं। इजराइल के उत्तरी शहरों पर भी रॉकेट बरसे। दुनिया ने टीवी पर यह सब देखा, लेकिन जो लोग वहां थे उन्होंने इसे जिया। 2006 की जंग के बाद एक सीज फायर हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने निगरानी बढ़ाई, सीमा पर यूएन फोर्सेस तैनात हुई, लेकिन असली समस्या खत्म नहीं हुई। हिजबुल्लाह और मजबूत हो गया, इजराइल और सतर्क हो गया, और दोनों के बीच अविश्वास पहले से ज्यादा गहरा हो गया। समय बदला। अब युद्ध सिर्फ बंदूक और बम का नहीं था। अब इसमें शामिल थे ड्रोन, साइबर तकनीक, सैटेलाइट निगरानी और लंबी दूरी की मिसाइलें। इजराइल का कहना था कि हिजबुल्लाह ने हजारों रॉकेट जमा कर लिए हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह का कहना था कि वे सिर्फ सुरक्षा के लिए तैयार हैं। फिर हाल के महीनों में तनाव अचानक तेज हो गया। सीमा पर फायरिंग बढ़ी, रॉकेट हमले हुए और जवाब में इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, अस्पताल भर गए, लोग घर छोड़ने लगे और दुनिया को डर लगने लगा कि कहीं यह फुल स्केल वॉर न बन जाए। लेकिन जब जमीन पर युद्ध चल रहा था, तभी अमेरिका में कुछ और हो रहा था। वॉशिंगटन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच
बातचीत की तैयारी शुरू हुई। यह असाधारण था, क्योंकि इजराइल और लेबनान सीधे बातचीत बहुत कम करते हैं। ज्यादातर समय मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजे जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के एम्बेसडर्स ने पहली बार फोन पर बात की। इस कॉल में अमेरिका भी शामिल था और फिर तय हुआ कि मंगलवार को बैठक होगी, जहां सीज फायर की शर्तों पर चर्चा की जाएगी और डायरेक्ट नेगोशिएशंस की तारीख तय हो सकती है। सवाल यह नहीं कि बैठक होगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई समझौता संभव है। इजराइल कहता है हिजबुल्लाह का खतरा खत्म होना चाहिए। लेबनान कहता है हमले रुकने चाहिए। ईरान का अपना प्रभाव है, अमेरिका का अपना हित है, और बीच में फंसा है एक छोटा देश, लेबनान। जब नेता बातें करते हैं तो नक्शे पर लाइनें खींची जाती हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो घर टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और बच्चे अनाथ होते हैं। लेबनान के शहरों में लोग मलबे में अपनों को ढूंढते हैं। इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में लोग सायरन सुनते ही बंकर्स में भागते हैं, क्योंकि यह सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसमें ईरान, सीरिया, अमेरिका और कई दूसरे देश भी खिंच सकते हैं। तेल बाजार हिल सकता है, वैश्विक राजनीति बदल सकती है और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। अगर वॉशिंगटन की बैठक सफल होती है तो सीमा पर शांति लौट सकती है। अगर असफल होती है तो आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब हथियार बोलने लगते हैं तो बातचीत की आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है। इजराइल और लेबनान के बीच यह संघर्ष सिर्फ सीमा का विवाद नहीं, यह इतिहास में राजनीति, धर्म, शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई है। अब दुनिया की नजर एक बैठक पर है। क्या मंगलवार शांति लाएगा या एक और बड़े युद्ध की शुरुआत करेगा? यह आने वाला समय बताएगा।